जय हिंद दोस्तों। ट्रस्ट टेक्निक एंड साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस भाग में हम सीखेंगे कक्षा 7 के गणित की प्रश्नावली 1.1 का 7वां प्रश्न और उसका हल। 7वां प्रश्न है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। ये दो वर्ग इसमें दिए हुए हैं एक ये और एक ये। तो हमें ये बताना है, प्रश्न में दिया है कि प्रत्येक पंक्ति यानी यहाँ से ये पंक्ति हैं, 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। ये दोनों में 3-3 पंक्तियाँ हैं और 3-3 स्तंभ हैं और ये कहलाते हैं विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। ये दो विकर्ण हैं। विकर्ण में संख्याएं हैं 1, 3, 7 और इसमें है 5, 2, 5 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4 ऋण 2 और शून्य। इसमें है प्रथम विकर्ण में है 1 ऋण 3 और ऋण 7। दूसरे विकर्ण में है 0 ऋण 3 और ऋण 6। इनका योग समान आना चाहिए प्रश्न के अनुसार। जिसके सभी स्तंभों, पंक्तियों और विकर्णों का योग समान होगा वह एक मायावी वर्ग होगा। तो आइए हम देखते हैं कौन सा मायावी वर्ग है इनमें से। यह जानने के लिए कि कौन सा मायावी वर्ग है, हमें दोनों वर्गों के स्तंभों, पंक्तियों और विकर्णों की संख्याओं का योग करके देखना होगा। तो प्रश्न अनुसार मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होना चाहिए। तो हम प्रथम वर्ग के स्तंभ, पंक्ति और विकर्ण की संख्याओं का योग करके देखते हैं। तो प्रथम पंक्ति में इसमें संख्याएं हैं 5, ऋण 1 और ऋण 4। इन सब का योग करके हम देखेंगे तो 5 है ही हैं। ऋण 1 और ऋण 4 का योग ऋण 5 हो जाएगा। अब 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये प्रथम पंक्ति हो गई आपकी। द्वितीय पंक्ति में है ऋण 5, ऋण 2 और धन 7। तो ऋण 5 और ऋण 2 यानी ऋण 5 में से ऋण 2 घटाए तो हो गया ऋण 7 और धन 7। ऋण 7 में धन 7 जोड़े तो ये 0 आ गया। दो पंक्तियों का समान योग हो गया। तीसरी पंक्ति है इसमें 0 धन 3 ऋण 3। तो 0 में 3 जोड़े तो 3 ही आ गए। अब 3 में से 3 घटाए तो ये ही 0 आ गया। तीनों पंक्तियों का योग समान हो गया। अब स्तंभ देखते हैं। विकर्ण देखते हैं। 5, पहले विकर्ण में संख्या है 5, ऋण 2 ऋण 3। तो ऋण 2 और ऋण 3 यानी ऋण 2 में से ऋण 3 घटाए तो ऋण 5 आ गए। 5 में से 5 घटाया 0 आ गया। ये भी 0 है। दूसरा विकर्ण देखते हैं। दूसरे विकर्ण में संख्या है ऋण 4 ऋण 2 धन 0। तो ऋण 4 में से ऋण 2 घटाए तो ये हो गया ऋण 6 और इसमें जोड़ा 0 तो आ गया ऋण 6। ये योग समान नहीं है। अब हम स्तंभ देखते हैं। स्तंभ हमने शायद जोड़ नहीं पाए हैं तो हम जोड़ लेते हैं। आइए, स्तंभ की संख्या है, इसमें शॉर्ट में जोड़ देते हैं। स्तंभ की संख्या है 5 और ऋण 5 और 0। पहला स्तंभ 5 ऋण 5 धन 0। तो ये आ गया 0। 5 में से 5 घटाए 0, 0 में 0 जोड़ा 0, ये भी 0 आ गया। दूसरा स्तंभ है ऋण 1 ऋण 2। ऋण 1 ऋण 2 और धन 3। ये हो जाएगा ऋण 1 में से ऋण 2 घटाए तो ऋण 3 हो गया और धन 3। ऋण 3 में धन 3 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ये भी 0 हो गया भाई।
अंतिम स्तंभ है इसका ऋण 4 धन 7 ऋण 3, ऋण 4 धन 7 ऋण 3। तो ऋण 4 में धन 7 जोड़े तो ये ऋण 3 आ गया, धन 3 आ गया। ऋण 4 में धन 7 जोड़े तो धन 3 आ गया, और इसमें ऋण 3 घटा तो ये शून्य आ गया। तो इसके स्तंभों और पंक्तियों का योग तो शून्य है, किंतु दूसरे विकर्ण का योग शून्य ना होकर क्या है, ऋण 6। मतलब प्रत्येक स्तंभ का योग शून्य है, प्रत्येक पंक्ति का योग शून्य है, लेकिन एक विकर्ण का योग शून्य नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह समान विकर्ण नहीं हो सकता। वो क्या बोलते हैं, मायावी वर्ग नहीं हो सकता। अब अगला प्रथम वर्ग के दोनों विकर्ण की संख्याओं का योग समान नहीं है, इसलिए प्रश्न अनुसार यह मायावी वर्ग नहीं है। अब हम द्वितीय वर्ग की पंक्ति की संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। तो द्वितीय वर्ग में है 1 ऋण 10 धन 0, शून्य 10 में शून्य जोड़े तो 10 ही आ गए, 1 में से 10 घटाए तो ऋण 9 आ गया। अब सभी का योग जो है ऋण 9 आना चाहिए। द्वितीय पंक्ति में है 4 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2। तो ऋण 4 में से ऋण 3 घटाए तो ये ऋण 7 हो गया, ऋण 7 में से ऋण 2 घटाए तो ये भी ऋण 9 हो गया। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की संख्याओं का योग ऋण 9। तीसरी पंक्ति है ऋण 6 धन 4 ऋण 7। तो हमने पहले ऋणात्मक पूर्णांकों को लिख लिया है, ऋण 7 और ऋण 6। ऋण 6 में से ऋण 7 घटाएंगे तो ऋण 13 आएंगे। अब ऋण 13 में हम 4 जोड़ेंगे तो ऋण 9 आएंगे। तीनों पंक्तियों का योग समान आ गया। अब स्तंभ देखते हैं। पहले स्तंभ में है 1 ऋण 6 ऋण 4। तो ऋण 4 और ऋण 6, ऋण 4 में से ऋण 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा ऋण 10। अब 1 में से 10 घटाएंगे तो ये आ गया ऋण 9। दूसरा स्तंभ है ऋण 10 ऋण 3 धन 4। ऋण 10 में से ऋण 3 घटाएंगे तो ऋण 13 आ जाएगा, और ऋण 13 में 4 जोड़ेंगे तो ये ऋण 9 आ जाएगा। तृतीय स्तंभ है 0 ऋण 7 ऋण 2। तो ऋण 7 में से ऋण 2 घटाएंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो 9 आ जाएगा। तो तीनों पंक्तियों का पंक्ति की संख्याओं का योग भी 9 है, और प्रत्येक स्तंभ के यानी तीनों स्तंभों के संख्या का योग भी ऋण 9 है। अब विकर्णों का योग देखते हैं। तो प्रथम विकर्ण है इसमें 1 ऋण 3 ऋण 7। ऋण 3 में से 7 घटाएंगे तो ऋण 10 आएगा, और 1 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 9 आएगा। दूसरा विकर्ण है 0 ऋण 3 ऋण 6। 0 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 3 आएगा, ऋण 3 में से ऋण 6 घटाएंगे तो ऋण 9 आएगा। इस प्रकार इसलिए चूंकि द्वितीय वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग ऋण 9 यानी समान है, इसलिए यही एक मायावी वर्ग है। इस प्रकार से ये आपका 7वां प्रश्न हल हो जाएगा। अब मिलेंगे हम अगला प्रश्न का हल लेकर। जय हिंद। पढ़िए कहीं, सीखिए हमारे साथ। वंदे मातरम।